अस्सलाम वालेकुम जी। ये फेडरल बजट है 2022-23 का, और इसको डिस्कस करते हैं। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि हमारे कंट्री को इस एक्यूट नीड है इसकी, और एक्सपेंसेस हैं, इनको बैलेंस करना है। आप जानते ही होंगे कि एक्सपेंसेस फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड हैं, कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू या इनकम कम है, और उसको कैसे बैलेंस करेंगे ये देखना होगा आगे। और इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सिंपल वर्ड्स में जीडीपी ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना है, बढ़ाना है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस बजट की क्या हाइलाइट्स हैं, उनमें सबसे पहली पॉजिटिव चीज तो ये है कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगाया गया। हम सब लोग जानते हैं जब रियल एस्टेट में कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जाए तो या रियल स्टेट, वो तो ठीक होता है, उससे तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है। लेकिन जो प्रॉपर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है, उसमें दो तीन लोगों से ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई इतनी प्रोडक्टिव या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रही होती, ओवरऑल इकोनॉमी पे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। क्योंकि हो सकता है वो दो तीन लोगों, जिसमें इन्वेस्टर हो गया, ब्रोकर हो गया या सेलर हो गया, उनको तो फायदा पहुंचा रही हो, लेकिन उससे ना कोई जॉब क्रिएशन होती है, ना जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है, ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन हो रही होती है, ना ओवरऑल प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ रही होती है, ना जीएनपी बढ़ रही होती है। फायदे हैं। सेकंड, इसका ये पॉजिटिव आउटकम है कि सीजीटी का रेट नहीं बढ़ाया गया, हालांकि फाइनेंस यूनियन की तरफ से थी ये प्रपोजल कि 12.5% से बढ़ा के 15% फिर से कर दिया जाए, लेकिन इसको रिबर्ट कर दिया गया, रिबर्फ कर दिया गया। तो अभी तक वही 12.5% ही है। अब इस बजट की टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल आउटले कितना है इसका, 9.5 ट्रिलियन रुपीस का है। यानी इस टोटल इनकम जो होगी और वही फिर एक्सपेंस आउट होगी। अब ये 9.5 ट्रिलियन आएंगे कहाँ से, ये उसका ब्रेक डाउन दिया हुआ है इसमें जी। नेट रेवेन्यू रिसीट्स हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स, वो रुपीज 4.9 ट्रिलियन है। ये सबसे ज्यादा जो एफबीआर ने कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन प्रोसीज 96 बिलियन की दी गई है। ये देखना होगा, अनसर्टेन है ये तो, कि गवर्नमेंट क्या इसमें कामयाब होती है या नहीं होती, क्योंकि पिछले एक दो साल में भी हम देख रहे थे काफी प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही थी, लेकिन वो रियलाइज नहीं हो पा रही थी, उसकी आउटकम नहीं थी इतनी अच्छी, गवर्नमेंट उसमें सक्सीड नहीं हो पा रही थी। जैसे हमने देखा हो जी, डीसी की बात हो रही थी, पीपीएल की बात हो रही थी कि इनके 10% शेयर गवर्नमेंट जो है मार्केट में इशू करेगी या सेल आउट करेगी, लेकिन उसमें इतनी कामयाबी नहीं हो सकी। इसके अलावा बोरिंग देखें कितना ज्यादा वॉल्यूम है, 1.172, और बोरिंग्स को यहाँ पे रिसोर्सेज का हिस्सा बनाया गया, और ये लाइबिलिटी भी है। और इसके अलावा नेट एक्सटर्नल रिसीट्स 535 बिलियन रुपीज हैं जो बाहर से आएंगी। नॉन बैंक बोरिंग 2 ट्रिलियन की है, और ये आईएमएफ वगैरह का भी इसमें होगा। और मजीद देखें, यहाँ पे बताया गया एस्टिमेटेड प्रोवेंशियल सरप्लस 800 बिलियन। इसका मतलब ये है कि प्रोवेंसेस के पास जो पैसे वफाक के फेडरल रिसोर्स पूल से जाते हैं 57.5% ऑफ टोटल, तो उसमें से वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं काफी प्रोवेंसेस के पास। 18th अमेंडमेंट के कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनमें से एक ये भी है कि वफाक कंगला हो गया, 57.5% टोटल में से दे बैठता है, अभी उसमें से मजीद जो बाकी 42.5% बचता है, उसमें से इसने काफी एक्सपेंस आउट करने होते हैं, डेट सर्विसिंग करनी होती है फॉरेन लोन्स की, और डिफेंस बजट इसी में से देना होता है, पे एंड पेंशन वफाक की मुलाजमीन की। तो बाकी यही तीन दे के बाद का नेगेटिव में चला जाता है, बाकी उसने क्या खर्चे करना है। तो होता ये है कि प्रोवेंसेस के पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, अगर बाय लक किसी एक प्रोवेंस में सेम पार्टी की गवर्नमेंट हो जिसकी फेडरल में है, तो वो फिर जो पैसे एक्स्ट्रा होते हैं वो वफाक की हेल्प कर देता है। तो ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में और वफाक में सेम गवर्नमेंट है इस बार, तो ये इतने रिलायबल फ्यूचर नहीं शो करती। अब ये एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंस आउट कैसे होंगे 9.5 ट्रिलियन रुपीज। इसमें देखें सबसे बड़ा जो हैवी है वो 3.9 यानी 4 कह लें, 4 ट्रिलियन, यानी आधे के करीब इंटरेस्ट पेमेंट में चले गए फॉरेन लोन्स की, ये वफाक ने पे करना होता है। और इसके अलावा जो इसके बाद देखें, ये सब सब्सिडीज एंड पेंशंस का है 1.23 ट्रिलियन रुपीज, और ग्रांट्स एंड ट्रांसफर टू प्रोवेंसेस, जो वही प्रोवेंसेस वाली बात हुई 1.24 ट्रिलियन वाली। डिफेंस का हो गया 1.52 ट्रिलियन वाला। बड़े हैवी हैं ये फिगर्स, ये दो तीन हेड्स अगर आप देखें। और गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट काफी रिफॉर्म्स कर रही थी इस पे,
ये गवर्नमेंट भी कुछ करेगी इस बारे में कि पेंशन का एक अलग से पूल बनाया जाए, क्योंकि 600 बिलियन एनुअल पेंशन में जा रहे हैं। तो जैसे डेवलप कंट्रीज में होता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो इन्वेस्टमेंट की, वो खुद कहीं इन्वेस्ट करे और उसमें से अगर कुछ प्रॉफिट हो तो वो पेंशन की सूरत में दिया जाए। और इसके अलावा रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये देखें एज कम्पेयर टू दिस 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 एंड दिस, ये कितने कम है, 550 बिलियन। डिफेंस पे हमारे 1.52 ट्रिलियन जा रहे हैं और उसका 1/3 ऑलमोस्ट बनता है फिगर्स में, वो सिर्फ बचे हैं वफाक के सिविल गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और पे एंड पेंशन का 200 बिलियन, फेडरल पीएसडीपी एंड नेट लैंडिंग 808 बिलियन। इसके अलावा जो हमने जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की, वो 5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 6% के करीब तो अभी पिछली गवर्नमेंट की फिगर आए हैं, और 7 ट्रिलियन का ये टारगेट दे रहे हैं एफपीआर को कलेक्शन का। इन्फ्लेशन 11.5% है, अभी 16-17% के करीब तो अभी फिलहाल है, लेकिन देखते हैं ये गवर्नमेंट आने वाले वक्त में कि कैसे इसे नीचे लाती है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो ये अच्छी ले रहे हैं, जैसे रोटी के रेट अभी बात हो रही है 6 रुपीज फिक्स करने लगे हैं, और इस तरह दूसरी चीजें हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं। लेकिन जो फ्यूल के रेट्स हैं वो तो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ी अजीब सी बात नजर आएगी कि एक्सपोर्ट का टारगेट $35 बिलियन है आने वाले साल में, जबकि पिछली गवर्नमेंट $36 बिलियन का देके गई थी, और उसमें से अचीव कितना हुआ था, 33-32 बिलियन के करीब। वो एक बड़ा माइलस्टोन था पिछली गवर्नमेंट का, और ये कुछ खास इसमें इनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। और इसके अलावा देखें, इंपोर्ट 70 बिलियन का टारगेट दे दिया, $70 बिलियन। तो ये 35 बिलियन जो है, ये तो फिर जो गैप है, ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमें नजर आएगा। और वो किसी हद तक रेमिटेंसेस जो $33 बिलियन को क्रॉस कर गई है, वहां से कुछ हमें ब्रिज होता नजर आता है, लेकिन इसको मजीद कम करने की जरूरत है। और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2.2% ऑफ जीडीपी है। हमारा जीडीपी कितना है, हमारा जो पाकिस्तान का इस वक्त जीडीपी है वो हमें नजर आता है कहीं करंट अगर हम देखें तो वो $300 बिलियन को क्रॉस करके 320 के आसपास होना चाहिए। तो उसका अगर 2% देखें तो वो भी काफी अच्छी अमाउंट बनती है। और रेमिटेंसेस जैसे कि बात की 33 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं। फिजिकल डेफिसिट 5% ऑफ जीडीपी, इसका 5% लेने काफी हैवी अमाउंट बनती है। उसके लिए फिर हमें लेने पड़ते हैं फॉरेन लोन्स एंड डेट्स। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9.2%, स्टिल इट इज वेरी लो। डेवलप कंट्रीज में 16-17% मिनिमम चल रहा होता है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अभी आने वाले साल में जो सुन रहे हैं एफबीआर की जो मेजर्स हैं, जो सारे ट्रेडर्स पे मंथली एक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में एक इनकम टैक्स लग के आएगा, तो उससे काफी रेवेन्यू ऊपर जाने की उम्मीद है। और जो हम देख रहे हैं 7 ट्रिलियन रुपीस का एस्टिमेटेड टारगेट है, उसमें काफी जंप इसी वजह से आ सकता है। और 2% एडिशनल टैक्स इम्पोज हुआ है ऐसे लोगों पे जिनकी 3 करोड़ से ज्यादा साल की इनकम है, तो ये अच्छा है। इस बजट की एक अच्छी खास बात ये भी है, जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनमें से एक ये भी है कि सैलरीड क्लास को काफी रिलीफ दिया है इन्होंने। रिलीफ कैसे दिया है कि पहले जो मिनिमम 6 लाख इनकम होने पे टैक्स होता था, उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी सैलरी है तो सिर्फ 100 रुपए साल का आपको टैक्स है, जो कि पहले कई हजार रुपए बनता था। और इसी तरह इसी स्लैब में सबसे ऊपर हैं जो, उनका टैक्स बढ़ा दिया, यानी जिनकी ज्यादा इनकम है, मतलब वेल्दी लोगों को ज्यादा टैक्स कर दिया। तो ये अच्छी चीज है। और सैलरीज बढ़ाई है 15%, गुड हो गया इन्फ्लेशन को देख के। और फेडरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है 727 बिलियन, ये पॉजिटिव है। और इसके अलावा 700 बिलियन रुपीस की 700 अरब रुपए की सब्सिडीज दी जाएंगी। ये किन सेक्टर्स में दी जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और घी वगैरह। डिफेंस एक्सपेंडिचर ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये एजुकेशन और हेल्थ के बजट को लेके, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो ये है कि जी इसको ये 90 बिलियन रुपीस और ये 19 बिलियन रुपीस जो रिस्पेक्टिवली एजुकेशन और हेल्थ के, इनको कंपेयर किया जाता है जो 1.5 ट्रिलियन रुपीस हैं डिफेंस के, उनके साथ। तो समझने की जरूरत ये है कि ये डिफेंस एक्सपेंडिचर है जो कि टोटल वफाक ने देना होता है, फेडरल गवर्नमेंट ने देना होता है। जबकि 18th अमेंडमेंट के बाद पैसे
एजुकेशन और हेल्थ के, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये पूरे के पूरे सेक्टर प्रोवेंसेस को ट्रांसफर हो गए हैं, हर प्रोवेंस खुद करता है, तो प्रोवेंस ही एजुकेशन और हेल्थ के एक्सपेंडिचर देते हैं। जैसे लास्ट बजट की अगर बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने हेल्थ का 400 अरब रुपए से ऊपर बजट दिया था, एजुकेशन का 350 अरब रुपए से ऊपर था, 380 मिलियन समथिंग था, चेक कर लीजिएगा। तो वो अपना देते हैं। ये वफाक का बजट है और इसमें जो एजुकेशन और हेल्थ के बजट्स हैं उसमें इनमें क्या आता है, इनमें हायर एजुकेशन कमीशन आ जाता है या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज और इदारे आ जाते हैं जो कि वफाक हैंडल करता है, और हॉस्पिटल्स भी वही जो वफाक के अंडर है। तो इसको कंपेयर करना बनता नहीं है डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ। वो तब बनता है जब आप हर सूबे के आप हेल्थ और एजुकेशन के एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करें और फेडरल के भी कैलकुलेट करें, फिर आप करें, फिर ये तो कहीं ज्यादा फिगर चली जाएगी डिफेंस से, ये पास पास चली जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की न्यू गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाई है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, ऑस्टेरिटी की मैयर है। और 30 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टम ड्यूटी से एग्जाम्प्ट की गई हैं, तो ये भी ठीक है। और ये ओवरऑल इस बजट की आउटलुक है। अगर देखा जाए तो बजट ओवरऑल ठीक है, लेकिन मसला ये है यहाँ पे तो हर 3 माह बाद एक मिनी बजट आ जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।